जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। हाँ जी बच्चे, आज जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से। ठीक है? तो रमज़ान की हम जो है वो टाइमिंग क्या रखें, आप मुझे जो है वो बता दें, सजेस्ट मैं कर देता हूँ। मेरे ख्याल से 10:30 पीएम जो है वो ठीक रहेगा। अब आप बता दें कि 10:30 पीएम टाइम ठीक है या नहीं ठीक? रात को 10 बज के 30 मिनट पे क्लास जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? बाकी आप बता दें जी, जोधा साहब, शफीक साहब, अवैध साहब, आयशा और अस्मा। सर हमें जब मर्ज़ी क्लास दे दें, हम तो क्लास ले लेंगे। चलें, ठीक हो गया, कोई नहीं इश्यू। आयशा, आपने तो शिफ्ट हो जाना है डे टाइम में, 12 बजे के राउंड अबाउट स्टार्ट करेंगे 25 से हम फर्स्ट लेक्चर। और अवैध साहब ठीक है, 10:30 फिर ओके करते हैं। 10:30 जो है वो डन करते हैं हम। ठीक है? अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो है जी, सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अमेज़न केडीपी की तरफ भी स्पीडली अर्निंग करने के लिए जो है वो आते हैं, कि हम जो है वो स्पीड से अर्निंग करें। बेसिकली अमेज़न केडीपी में अगर आपकी स्पीडली अर्निंग होती भी है ना, तो आपको पैसे 3 मंथ के बाद ही मिलने होते हैं। 60 दिन से लेके 90 दिन के बिटवीन जो है वो आपको रॉयल्टी मिलनी होती है। ये पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने 10 मार्च से काम स्टार्ट किया, तो आपकी पहली रॉयल्टी कब आएगी? 10 मार्च से लेके 21 मार्च तक आपकी जितनी सेल होगी ना, वो आपको कब मिलनी है? मार्च का मंथ आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया। 21 मई को आपको मार्च की पेमेंट मिलनी है। फिर अप्रैल वाली आपकी नेक्स्ट जो है वो जून में चली जाएगी। ठीक है? आगे मई वाली जुलाई में चली जाएगी। इस तरीके से जो है वो काम चल रहा होता है आपका केडीपी का। ठीक है? इसकी अर्निंग इस तरीके से चलती है। और केडीपी जो है, ये 2 तरह से गेम इस पे आप खेल सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म में भी, एक लॉन्ग टर्म में भी। अब शॉर्ट टर्म में गेम कैसे करें और लॉन्ग टर्म में गेम कैसे करें, वो आपको मैं बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म में आपकी नॉन फिक्शन बुक्स भी आ जाती हैं, नो कंटेंट भी आ जाती हैं, लो कंटेंट भी आ जाती हैं। ठीक है जी? वो आपकी किसमें आती हैं जी? लॉन्ग टर्म में। जैसे कि योगा के रिलेटेड बुक, रेसिपी बुक्स, फैशन डिजाइनिंग की बुक, यानी कि ये सारी की सारी किस पे आ जाएंगी, किस में आ जाएंगी? लॉन्ग टर्म में आ जाएंगी। ये सारे आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो वो शॉर्ट टर्म की बात है जी करंट इशू के ऊपर। यानी कि करंट इशू आपने किसका लेना है? पाकिस्तान का नहीं लेना, कि पाकिस्तान का करंट इशू उठाएं, उस पे जो है वो 10 से 20 पेजेस का लिखें और अपलोड कर दें। उसे किसी ने रीड नहीं करना। जी जी जोधा साहब, हर पेमेंट 2 मंथ के बाद आनी है। ठीक है जी? ये सीन चल रहा होता है, हर पेमेंट 2 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, एक मंथ की पेमेंट। ये इसका जो है वो शेड्यूल होता है केडीपी का। ठीक है जी? इसके बाद नेक्स्ट मैं जो बात कर रहा हूं, कि अगर आपने करंट के लिहाज से जो है वो गेम करनी है, उसका मेथड क्या है? कि आप अपनी मार्केट्स को मद्देनजर रखें कि आपकी मार्केट कौन सी है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापानीज है, ठीक है, यूके, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये वाली जो कंट्रीज हैं, इनमें किसी भी किस्म का कोई भी इशू उठता है, ठीक है, चाहे वो कौन सा हो जी, बिजनेस के रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो कोई नेगेटिव हो, कोई इन्ना लीला हो जाए, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी न्यू आ जाए, किसी भी किस्म का कोई भी हैश टैग चले, तो आप उसके ऊपर एनालिसिस बेस पे 10 से 20 पेजेस का लिख के अमेजोन पे अपलोड करवा सकते हैं। वो हैश टैग एक वीक रह जाए, एक मंथ रह जाए, तो उसने एक मंथ के अंदर ही 500 से 1000 डॉलर आपको मस्त दे जाने हैं। बात समझे हो जी? और उस हैशटैग की वैल्यू जो है, वो आपको रॉकेट जो है वो निकाल के दे देगा कि उसकी जो है वो वैल्यू कितनी चल रही है करंट टाइम में अमेज़न पे। ठीक है? और उसका भी आप एनालिसिस करके, किसी और ने काम किया है, किस लिहाज से किया है, लोग किस लिहाज से उसे माँग रहे हैं, ठीक है? उस एनालिसिस बेस पे जब आप बनाएँगे, तो वो करंट बेस होगा। बात समझ रहे हो जी? ये बात समझिए। इस तरीके से आप थोड़ा-सा फास्ट अर्निंग कर सकते हैं अपने केडीपी के वर्क में। जैसे कि डेली बेस में मैगज़ीन्स आ रही होती हैं, ठीक है? न्यूज़पेपर आ रहे होते हैं। तो इसी तरह से आप इसमें काम करके डेली बेस पे जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये आपके अपने माइंडसेट की बात है। मैं आपको आइडिया जो है वो
प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक आइडिया जो है वो दे रहा हूँ। बात समझे जी। अदरवाइज जो कहता है कि भाई मुझे जो है वो डेली बेस पे अर्निंग चाहिए, मुझे सर कोई ऐसा काम बता दें ऑनलाइन कि मैं डेली बेस पे अर्निंग जो है वो कर सकूं, तो वो मुझे इनबॉक्स बताए, मैं उसे गाइड कर देता हूं। लेकिन वो प्रॉपर एक लेंथी काम है, थोड़ा सा स्टार्ट में लेंथी काम है, लेकिन करंट बेस वाला आइडिया भी मैं उसे दे दूंगा, लोकल ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है जी। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जरा बात जो है वो वाजह कर दी जाए। लेकिन मैं जितने काम किए उनमें से जो अच्छा काम मुझे लगा हर लिहाज से वो केडीपी का था। इसीलिए लोगों तक ये मैं काम पहुंचा रहा हूँ कि आप इसे इस तरीके से करें, ये आपको बहुत फायदा देगा। हम पाकिस्तानी खास तौर पे मात खाते हैं अपनी करंट सिचुएशंस को बचाने के लिए। हम कहते हैं कि हमारा आज सेव रहे, कल की खैर है, कल देखी जाएगी। लेकिन जो गोरे हैं, यूरोपियन कंट्रीज वाले हैं, जो कि तरक्की की राह पे चलते हैं, जो कि आगे जाके तरक्की पाते हैं, वो किसको देखते हैं? वो कहते हैं आज की खैर है, कल अच्छा हो। वो कल पे काम करते हैं तो सक्सेस पाते हैं। हम कल पे नहीं काम करते, हम आज पे काम करते हैं। हमने अपनी जॉब्स को, अपने आप को गुलाम बनाया है सिर्फ इसी वजह से कि हमारा यार आज बेहतर है। जैसे कि हमारे यहाँ शफीक साहब, हमारे यहाँ मकोला चलता है ना कि यार लगी रोजी छड्डी दी नहीं हुंदी, कि रोजी जो लगी है नहीं छोड़ो, पता नहीं अगे मिलनी है या नहीं मिलनी। सिर्फ इसी बना पे हम सारी जिंदगी उसी जॉब पे 20 30 40 इसी पे रहते हैं, इसी बिना पे। अगर आप 2 4 मंथ जो है वो तंग हो जाते हैं, फिर सारा फ्यूचर जो है वो आप लोगों का सिक्योर हो जाता है। इसलिए इस पे जो है वो नेक नीति से काम करते जाएं। साथ में करंट तरीके से जो आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसे स्किप ना करें, मेरे साथ अटैच रहें। 3 से 4 माह में आप थोड़ा बहुत जो है वो अपनी जॉब से ज्यादा इससे अर्न करना शुरू हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी तरफ टोटली कन्वर्ट हो जाना, और लॉन्ग टर्म इसे जो है वो एक बिजनेस बना लेना। इस तरीके से माइंड स्ट्रेटजी से जो है वो आप लोग काम करें। ठीक है जी। चलें जोधे साहब, अब जो है वो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आज के जो हमारे टॉपिक है। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 333 जी, मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ बढ़े जनाब। मॉड्यूल नंबर 3 में हमने जो है वो कीवर्ड सर्च का, कंपटीटर एनालिसिस का, प्राइस स्ट्रेटजीज का, इनकी जो है वो हमने बात कर ली थी। हमने जो है वो केडीपी के टूल्स भी देख लिए थे, जिनकी मदद से हमने बुक को जो है वो हंट करना है। मैंने आपको फ्री टूल भी बता दिए थे, पेड टूल भी बता दिए थे। ठीक है, आज जो है वो हम बात करेंगे कैटेगरी का, भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर फिर भी कैटेगरी सर्च करने में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लें। अगर आपको बीएसआर का नहीं पता, बीएसआर की गेम का बेस्ट सेलर रैंक का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वरना हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट, गेटिंग बेस्ट सेलर बैज फ्रॉम अमेजोन। हम अमेजोन से बेस्ट सेलर बैज किस तरीके से ले सकते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। कैटेगरी वाला किस तरीके से ऐड करवानी है वो मैं आपको जो है जब अपलोड करवाने लगूंगा तब कैटेगरी फाइंड करने का प्रॉपर मेथड भी बता दूंगा, ताकि आप जो है वो फुली सिक्योर्ड हो जाएंगे तब। ठीक है, अभी हम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं जी। बेस्ट सेलर बैज हमने किस तरीके से गेन करना है। अगर आपकी एक बुक भी बेस्ट सेलर बैज गेन कर लेती है, आप 1 साल की अर्निंग सेव कर लेंगे। एक बुक बेस्ट सेलर बैज गेन करती है तो आप 1 साल की सेविंग जो है वो कर लेंगे उसकी मदद से। वो बेस्ट सेलर बैज लेना किस तरीके से है, इसी पे हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे बेस्ट सेलर बैज होता क्या है। बेसिकली बेस्ट सेलर बैज अमेजोन की तरफ से दिया गया एक इनाम है, समझ लें। ठीक है, एक टोकन है जिसकी वजह से लोगों को पता चलता है कि ये जो बुक है ये ज्यादा से ज्यादा सेल हो रही है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये चीज है। बात समझ रहे हो जी। ये बेस्ट सेलर बैज है, ये मिलता है अमेजोन की तरफ से। ये जैसे कि ये नजर नहीं आ रहा आपको, ये पिक्चर के अंदर। ठीक है, हैश 1 हैश 2 हैश 3, ये सारी चीजें। ठीक है, ये बेस्ट सेलर बैच बेसिकली कहलाता है, जो कि आपकी अच्छी सेल की बेस पे होता है। और अमेजोन आपको कैटेगरी सर्च का बताया था, तो उसमें पब्लिशिंग रॉकेट की मदद से कैटेगरी का
तो मैंने उसमें मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सारे एनालिसिस आपको बताए थे कि अगर आपकी मेन कैटेगरी में कितनी बुक सेल होंगी तो आपका बेस्ट सेलर बैच मिलेगा। अगर मेन कैटेगरी से सब कैटेगरी में जाएं, फिर सब कैटेगरी में जाएं, तो फिर आपकी कितनी बुक सेल होंगी तो आपका बेस्ट सेलर बैच आप अचीव कर सकते हो। मैंने ये सारी बातें उधर जो है वो वाज़ह की थी। दोबारा से फिर पब्लिशिंग रॉकेट पे जाके वो लेक्चर मेरा अगेन से देखिएगा, उसे बार बार देखें, जितना ज्यादा देखेंगे उतने आइडियाज भी ज्यादा आएंगे, बात समझ रहे हो, और उतनी जो है वो अचीवमेंट्स भी ज्यादा बढ़ेंगी। अब हम बेस्ट सेलर बैच की बात होगी कि बेस्ट सेलर बैच बेसिकली है क्या। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमने इसे जो है वो लेना किस तरीके से है। सबसे पहली चीज आती है बेस्ट सेलर बैच को जो है वो लेने के लिए, वो है जी कीवर्ड सर्च। ठीक है, हालांकि कीवर्ड सर्च जो है अमेज़न का ऑप्शनल पोर्शन है। अमेज़न कहता है आप इसे ऐड करें ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन कीवर्ड सर्च की बेस पे जो है वो आप टॉप पे पहुंचते हैं। जब आपको कीवर्ड टारगेटिंग करना आ गई, आपको कीवर्ड फाइंड करना आ गए, ठीक है, अपने काम के रिलेटेड, फिर ऑटोमेटिकली कीवर्ड से आपकी बुक टॉप पे आएगी। जब आपकी बुक टॉप पे आएगी उस पे सेल आएगी, जब सेल आएगी ऑटोमेटिकली आप क्या अचीव करेंगे जी, बेस्ट सेलर बैच। बात समझ रहे हो, इसलिए कीवर्ड सर्च जो है वो मैंने सबसे टॉप पे पोर्शन रखा है। सही है। कीवर्ड सर्च करने के लिए मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है कि लो कंपटीशन हाई डिमांड, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो टूल मैंने आपको बताया रॉकेट, उसकी मदद से आप खुल के काम करें, इंशाल्लाह आपको लाभ महदूद जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है जी राइट कैटेगरी के रिलेटेड, कि आपने राइट कैटेगरी जो है वो अपने काम के रिलेटेड सिलेक्ट करनी है। हम जो लोग हैं, ठीक है, हम अपने काम को राइट तरीके से टारगेट कर ही नहीं पाते। ठीक है, हम जो काम भला कैसे करते हैं, हम करते हैं कि हमने पहले बुक बना ली, ठीक है, हमने डाटा फाइंड किया, उसकी बुक बना ली, बुक बनाने के बाद हम कीवर्ड फाइंड करते हैं, बाद ही जब अपलोड करवाना है तब कैटेगरी फाइंड करते हैं, तब सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से पेजेस रीड हो गए, सेल आ गई, ठीक है, नहीं तो ना सही, ऐसा सीन चल रहा होता है। लेकिन बेसिकली असल काम ये है कि आप क्या करें, रॉकेट की मदद से जाएं, कैटेगरीज को ओपन करें, उधर जाके देखें कि हाँ भाई किस कैटेगरी के अंदर कितनी कम बुक सेल होंगी, तो मैं उसमें बेस्ट सेलर बैच जो है वो अचीव कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो फिर उसके मुताबिक आप अपना काम बनाएं, फिर ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो रैंक में जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर लोगों ने काम किया नहीं होता, लेकिन लोगों की डिमांड होती है। सही है, इसलिए ये जो राइट कैटेगरी है ना, ये भी आपको क्या देती है जी, बेस्ट सेलर बैच। बात समझे हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, मेंटेन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के रिलेटेड कल जो है वो मैंने ए टू जी आपको बात समझाई थी कि आप कौन कौन से जो है वो कुलिये यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी जो है वो स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं प्राइस लगाने की। ठीक है, अब आपने अपने कंपटीटर को मात देनी है, ठीक है, उसमें मेन रोल आपकी प्राइसिंग का भी होता है। अगर आपने प्राइस ही बहुत ज्यादा हाई रखी होगी तो कभी भी आपका रीडर, आपका क्लाइंट, आपका कंज्यूमर आप तक पहुंचेगा ही नहीं, वो क्लिक ही नहीं करेगा। ठीक है, उसे वाज़ेह तौर पे प्राइस नजर आ रही होगी, वो कभी भी क्लिक ही नहीं करेगा। इसलिए प्राइस की स्ट्रेटजीज वाला जो मेरा लेक्चर है उसको आप मस्ट अच्छे से देखें। जिस जगह पे आपका कोई क्वेश्चन है तो कल हमारा सेशन ही क्वेश्चन आंसर्स का है, कल प्रॉपर जो है वो उसके अंदर आप अपनी बात क्लियर करें। बात समझिए जी। ठीक है, तो इसलिए प्राइस वाला जो मामला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ट सेलर बैच गेन करने के लिए। ये मेरे पॉइंट्स इंतहाई तवज्जो से अपने जहनों में बिठाने हैं, मेन है पॉइंट्स ये। उसके बाद प्राइसिंग वाला हुआ, उसके बाद है जी कंसर्ट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, यानी कि आप जो है एक प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी जो है वो यूज करें, वो है जी आपकी पीपीसी एड। ठीक है, जिसकी वजह से आपका काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अब मैं मेन लबो लबाब इसका बता दूं, इस लेक्चर को डिजाइन करने का, गेनिंग बेस्ट सेलर बैच का, तो उसमें क्या बताया गया है कि बेस्ट सेलर बैच आप ले कैसे सकते हैं, अपने काम को रैंक करवा के। तो वो रैंक काम को कैसे करना है, पहले तीन मेथड मैंने आपको बताए, ऑर्गेनिक सेल के, ऑर्गेनिक रैंक करने के, और लास्ट मैंने आपको बता दिया पेड रैंक करने का।
तो ये 4 तरीकों से आपका काम रैंक होता है। ठीक है जी। अगर आप पीपीसी भी प्रॉपर तरीके से मेरी बातों को फॉलो करके यूज करते हैं तो पीपीसी भी आपको नुकसान जो है वो 0% भी नहीं देगी। जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो लगा रहे हैं पीपीसी और अच्छी खासी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है। सही है। तो ये 4 बातें जब आपने फॉलो कर ली, कीवर्ड सर्च की, उसके बाद कैटेगरी की, कैटेगरी के बाद प्राइसिंग की, प्राइसिंग के बाद पीपीसी एड स्ट्रेटजी की, तो आप ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो रैंक करेगा। जब काम रैंक करेगा तो वो सेल भी होगा, सेल होगा तो बेस्ट सेलर बैज मिलेगा। जब बेस्ट सेलर बैज मिल गया तो फिर बेस्ट सेलर बैज को मेंटेन करने के लिए आप काम करें। ठीक है। जब जितनी देर वो मेंटेन रहेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट है। जी जोधर साहब। जी अजमत साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कंक्रीट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में आपने पीपीसी का बताया है, तो ये एक्सपेंसिव होती है पीपीसी? नहीं बॉस, मैं आपको ना खुल के सारी कहानी खुल के जी जी। बताता हूँ। ये सारी आपके ऊपर है। मैं मेरा जो ना काम है, क्योंकि बहुत सारे मेरे चहेते भी होते हैं, चहेते के बाद थोड़ा सा जनाबे वाला वो जिद भी करते हैं कि सर हमें पीपीसी लगवाएं। प्रोजेक्ट उनका पीपीसी रन करने वाला नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे कहते हैं तो मैं पीपीसी इस डिजाइन से उन्हें जो है वो लगवाता हूँ कि ना वो लॉस में ओके। जाते हैं ना इतना प्रॉफिट में जाते हैं। तो पीपीसी में जितना आपके पास बजट है ना उतने में जी। आप लगा सकते हैं। ठीक है। इसकी टेंशन ये नहीं ओके। होती। आप अपने ओके। अकाउंट में 5,000 रुपया रख लें। ठीक है। जी जी। 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की एड रन कर दें। क्लिक आएगा तो ही पैसे कटेंगे वरना नहीं कटेंगे। ओके। ठीक है। ठीक है जी। और वो सारा ठीक बजट है। बनता जाता है। वो एंड पे जब आपको ठीक इनकम जनरेट होती है तो उसी में से सारा कैलकुलेट होके पीपीसी अमेज़न जो है वो अपने अलग कट कर लेता है। पीपीसी के जो प्रॉफिट आता है वो आपके अकाउंट में सेंड कर देता है। ये सारा तरीका कार चल रहा होता है। टेंशन है। परेशानी वाला नहीं है। इससे मैं क्यों ठीक नहीं है जी। लोगों को लगवाता कि यार हमारा प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए। अब पीपीसी रन करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट की क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊँगा सारा ठीक है। कुछ। कि हाँ भाई ठीक है किन जी। पे पीपीसी आपने रन करनी है। टेंशन परेशानी वाला नहीं होता, ज्यादा बजट नहीं चाहिए होता। लेकिन एक अच्छी ओके जी। पीपीसी जो है वो मंथ की 100 से $150 की बहुत अच्छी है। अगर आप $100 लगाते हैं ना तो $100 के जी। बदले में आप 500, 700, 800, 1000 इतना इजीली टच कर ही सकते हैं आसानी से। ठीक है जी। ठीक है। और पीपीसी रन करने के लिए भी, पीपीसी से काम को भी रैंक करवाने के लिए कम से कम 3 से 5 मंथ लगते हैं। हमारे यहाँ क्या गलती है, हम कहते हैं कि मैंने आज पीपीसी एड रन की, कल मुझे धड़ाधड़ सेल आए। ऐसा कुछ भी नहीं ऐसे होता। ही है। ऐसे नहीं होता, कितना बिल्कुल मर्जी सही। माहिर कोई भी आथर है, उसकी भी पीपीसी फर्स्ट डे रन नहीं होती। उसके लिए प्रॉपर ठीक। मैंने स्ट्रेटजीज जो है वो बनाई है कि पीपीसी को कैसे रैंक करवाया जाए। और एक बात बता दूं बॉस, कि दुनिया में कोई शादर नादर बंदा है जो अमेज़न केडीपी की पीपीसी जानता हो। नहीं तो किसी को अच्छा। पीपीसी जो है वो रन नहीं करना आती। वो इसको अमेज़न की प्रोडक्ट के लिहाज से मर्ज करते हैं और अच्छा। हमेशा नुकसान उठाते हैं। मेरे पास डिफरेंट कंपनीज वाले आ रहे होते हैं पीपीसी रन करवाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि जनाबे वाला $500 इन्वेस्ट किए और अर्न किए हैं $50 से $100, $400-500 का लॉस लेके बैठे होते हैं पीपीसी की ओहो। वजह से। उसकी रीजन क्या है कि उन्होंने प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया, प्रॉपर नहीं एनालिसिस नहीं किया। किया, प्रॉपर रिटर्न हम्म। वर्क नहीं किया। तो ये इस तरीके से जब काम होता है तो ऑटोमेटिकली एडवांटेज होगा। मैं कभी भी आपका 0% भी लॉस जो है वो नहीं चाहूंगा। ठीक है जी। तो बिल्कुल इस बिल्कुल तरीके से सही काम है। करना है। बस आपने फॉलो करना है। टाइम जरूर लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन सही है। टाइम के बाद ही, मुश्किल के बाद ही आसानी है। वो यही आप है। साबित कदम रहे, अल्लाह रसूलुल्लाह खैर फरमाएंगे। जी कोई इंशाल्लाह जी, क्वेश्चन इधर इंशाल्लाह जी। तक? शुक्रिया। शुक्रिया जी। ठीक हो गया जी। बाकी इंशाल्लाह हमारा ये मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इस मॉड्यूल नंबर 3 को अच्छे से देख लें। जौन से भी आपके क्वेश्चन है, वो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पूछेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो कल आप लोगों ने अपने क्वेश्चन सारे रिटर्न फॉर्म में रेडी कर लेने हैं। कल इंशाल्लाह 10:30 बजे जो है वो हमारी क्लास होगी क्वेश्चन आंसर की। उसमें सारा आपने क्लियर कर लेना, मॉड्यूल 1 भी, 2 भी, 3 भी। इधर तक काम ओके होगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, अपना बुक क्रिएशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी। डन करें। ओके जी। ओके जी, ओके, जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, रात 10:30, वैसा अब रात को 10:30 पे। ठीक हो गया, ओके। ओके जी।